नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। दारा सिंह प्रजापति को जंतर मंतर पर अपार सफलता मिलने के बाद में अब 1 लाख प्रजापति समाज के लोग जंतर मंतर पर जाने के कायवाद शुरू हो गए हैं, वह भी दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में। पूरे देश से 1 लाख लोगों को जुटाया जाएगा और मेरठ से लेकर के तमाम गांव में होती हुई एक यात्रा का आयोजन किया जाएगा और यह यात्रा जंतर मंतर पर जाकर के दिल्ली पर चढ़ाई कर देगी और प्रजापति समाज इसमें अपने हक और हिस्से की मांग करेगा। तमाम प्रजापति समाज के संगठनों से अपील की जाएगी वह इस यज्ञ में शामिल होकर के अपनी आहुति जरूर दे। इससे बड़ा लाभ यह होगा, प्रजापति समाज की इस भारी संख्या को देखकर सरकार को पता लग जाएगा कि सरकार समाज में एकता और अखंडता के साथ में जागरूकता आई है और प्रजापति समाज के उन युवाओं को, उन लोगों को हक और हिस्सा भी मिलने लगेगा। डीपीएन लाइव न्यूज जल्द ही एक अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान में उन मजदूरों से और उन जो ईंट भट्टे पर काम करते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों को आपके समक्ष, आपके पटल पर रखेगा। आखिर वे किस तरह का अपना जिंदगी का यापन करते हैं प्रजापति समाज में, उन लोगों को आपके रूबरू कराएगा। उन्हें कितनी आवश्यकता है इस आरक्षण की। उनके बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगती, उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती और न ही उन्हें आर्थिक सहायता मिलती। इसलिए जरूरी यह हो जाता है कि अब समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट करने की। आपका किया हुआ प्रोटेस्ट इस गरीब समाज को बड़ा ही सहारा दे सकता है और समाज को मजबूती दे सकता है। यह तमाम संगठनों को चाहिए कि एक पटल पर आकर के इकट्ठा हो जाए और एक मोर्चा बनाने का कायवाद भी शुरू होना चाहिए। जरूरी यह नहीं है कि वह किसके नेतृत्व में है, जरूरी यह है उसे कितना समर्थन किसने दिया। जो संगठन जितना मजबूत होगा वह धरातल पर जाकर के अपने लोगों को इकट्ठा किए और एक साथ बड़ा आंदोलन किया जाए, चाहे वह दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में हो या किसी और भी नेतृत्व में यह संगठन चल सकता है। लेकिन इसके लिए एक मजबूत और ऐसे नेता की जरूरत है जिस पर समाज पूरी तरह से विश्वास करता हो। क्योंकि अभी तक प्रजापति समाज की जन चेतना यात्रा एक बड़े भारी जन सैलाब के साथ में दारा सिंह प्रजापति के साथ में गुजरी। अब दारा सिंह प्रजापति के हौसला और भी ज्यादा बुलंद है। हालांकि इसका खामियाजा दारा सिंह प्रजापति को भुगतना पड़ा। उनके फार्म हाउस पर और उनकी जमीन पर बुलडोजर चला। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि वह जमीन पूरी तरह से अवैध थी। वो किसी तालाब की जमीन नहीं थी, वो जमीन सरकारी नहीं थी। वह जमीन पूरी तरह से दारा सिंह प्रजापति के नाम है। यदि वह अवैध होती या तालाब की होती तो उसमें अभी तक तालाब खोद दिया जाता या बना दिया जाता, न उस पर सील लगी। बल्कि जो एनजीटी है, एनजीटी से ने इसको पर बैन किया और कहा कि यह कॉलोनी जो आपने बनाई है यह बसाने के लायक नहीं है। कोई अवैध या कब्जा या भूमाफिया वाली बात उसमें नहीं थी। लेकिन प्रजापति समाज के नेताओं को तो टांग ही खींचने का काम है। वे तो एक दूसरे की बुराई करने का ही काम है। उन्हें समाज इकट्ठा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें समाज के साथ चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो समाज में कोई नेतृत्व करने वाला न निकले। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे टिप्पणी करने से इनका मतलब होता है। और वे हमारे समाज के नेता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं,
वे लोग इस तरह की अनगढ़ बातें जरूर करते हैं, क्योंकि उसमें सत्ता के अधीन ये लोग गुलामी की जिंदगी जो जी रहे हैं, वे चाहते हैं कि समाज की आवाज न निकले, समाज की आवाज न उठे, दारा सिंह प्रजापति जैसे नेता सामने न आए। यही कारण है दारा सिंह प्रजापति की कॉलोनी पर बुलडोजर चला, वरना 2 साल से सरकार कहां सोई हुई थी। दारा सिंह प्रजापति कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो है नहीं, न ही कार्यकर्ता है, फिर भी 2 साल तक लगातार उस कॉलोनी पर प्लॉटिंग कटी, 2 साल तक उस पर फार्म हाउस बना रहा, और उसके बाद भी नींद से नहीं जागी सरकार, क्योंकि उसके एवज में धन मिलता था। उसी के ठीक सामने एक फैक्ट्री चलती है जो पूरी तरह से अवैध है, लेकिन उस पर बुलडोजर नहीं चलता है। किसी ने पूछने की जहमत नहीं की, किसी ने बताने की जहमत नहीं की। आखिर अडानी इतना बड़ा तस्कर है, उस पर बुलडोजर नहीं चलता है। मुकेश मोदी हजारों करोड़ रुपए लेकर के अब देश छोड़कर भाग गया, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चलता है। केवल दारा सिंह प्रजापति पर ही बुलडोजर क्यों चलेगा? क्या इस देश में दोहरा कानून है? प्रजापति समाज के लिए अलग से कानून का कोई प्रावधान है और अन्य समाज के लिए कोई और प्रावधान है? यह तो हम सबको सोचना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, यदि आप जागरूक हैं और समाज को जगाना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिए और न्यूज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।